ओम शांति। आज 19 नवंबर 2023 है और प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 3 अप्रैल 1996 और मुरली की हेडलाइन है सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तख्त नशीन निराकार बाप को अपना अकाल तख्त भी नहीं है। लेकिन तुम बच्चों को कितने तख्त हैं? तो बाप दादा तख्त नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। वाह मेरे तख्त नशीन बच्चे। बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। देखिए, ये मुरली चली है डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में, और डायमंड जुबली वाली जो हमारी दादियाँ थीं, वो 60 वर्ष हो गए थे, वो इसमें उपस्थित हैं बाबा के सामने। तो बाबा देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कि तुम तख्त नशीन बच्चे। बाबा को अपना अकाल तख्त भी नहीं है, परंतु आपको 3 तख्त उपलब्ध हैं। बाप दादा समझते हैं कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, और अविनाशी खुशी कभी कभी वाली नहीं, परसेंटेज वाली नहीं। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ये पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है? सदा अंडरलाइन है। फिर बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और अटेंशन चाहिए। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? समय समीप है तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? तो बच्चों ने कहा वैराग की। तो बाबा ने पूछा कौन सा वैराग, हद का या बेहद का? जितना सेवा का उमंग उत्साह है उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग कहाँ तक है? क्योंकि आपके सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसलिए सेवा करते हो ना। तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग वृत्ति नहीं है तो अन्य आत्माओं में भी वैराग वृत्ति नहीं आ सकती, और जब तक वैराग वृत्ति नहीं होगी तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले वो नहीं मिल सकता। बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है वो खुशी है, लेकिन आगे बाबा ने कहा कि सेवा के साथ जो बैलेंस करने वाली चीज़ है वो है बेहद का वैराग। सेवाएं खूब करो, लेकिन स्थिति कैसी हो? जैसे हम औरों के लिए कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते बैलेंस मेंटेन करो, तो सेवा का भी तो बैलेंस मेंटेन करके चलना है ना। तो सेवा भी हो परंतु वैराग्य वृत्ति भी हो, वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान
जब तक देह भान का वैराग नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं होता है, अल्प काल का होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैराग किस चीज़ का चाहिए। वैराग चाहिए पुराने संस्कारों का, पुराने संस्कारों से वैराग चाहिए, देहभान का वैराग चाहिए। देहभान का वैराग होगा तो सारे वैराग आएंगे। संबंध से वैराग ये बड़ी बात नहीं है, वो तो दुनिया में कईयों की दिल से वैराग आ जाता है, लेकिन देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो, कितने देह भान के रूप हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ हैं तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है। जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघन है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है। पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग चाहिए। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, संस्कार के कारण सेवा में संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। संस्कारों की बात होती है सारी। संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहते नहीं हो लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भी भस्म नहीं किया है। कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, वो समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं। फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। ये कौन बोलता है, देह भान या देही अभिमान? तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग वृत्ति में कमजोरी है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाबा ने कहा नॉलेजफुल के बजाय नॉलेज पुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। तो नॉलेज फुल हो या नॉलेज पुल हो, नॉलेज पुल अर्थात जो खींचने वाला कि ये तो हम भी जानते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आपसे अच्छी तरह हम बता सकते हैं आदि है, तो उसको नॉलेज पुल कहता है बाबा। जो नॉलेजफुल है उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ वार नहीं कर सकता। बाप दादा ने समय दिया है, उसमें वैराग वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग वृत्ति को जगाओ। फिर बाबा ने हमें कहा कि साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग है, तो कौन मानेगा? है ही नहीं कुछ तो वैराग किस चीज़ का? साधन हो और वैराग हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन बड़े दिल से यूज़ करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई लोग कहते हैं हमको साधन नहीं चाहिए, साधन नहीं, साधन आपको मिल रहे हैं, आप साधनों के वशीभूत मत होइए। साधनों के बिना भी अपने आप को चलाने का हमको अभ्यास होना चाहिए, लेकिन साधन है तो उसके साथ साथ साधना भी रहे, बैलेंस रहे। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप अखुट वरदान के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे, खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राज़ी करने की विधि को जान लो
तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता न हो। वृत्ति में रहे मेरा तो एक दूसरा न कोई। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। ठीक है। और स्लोगन है, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। ठीक है। बाबा ने हमेशा सिखाया है कि जब आप वाचा सेवा कर रहे हैं तो उसमें मनसा सेवा को भी इंक्लूड करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।